KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हमारे दोनों जहां के आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जश्न ईद मिलादुन नबी की मैं सारी दुनिया की अवाम को मैं मुबारकबाद देता हूं और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल से हमारे देश में अमन और शांति कायम रहे और हम तमाम की सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे और हम तमाम की परेशानियों को दूर करें। आमीन सुम्मा आमीन। मैं कल रीज़न देने का रीज़न आप तमाम को मालूम रहेगा कि जब से जातीयता जनता दल पक्ष वो पार्टी के अंदर मेरा एक अहदा था, JDS का मैं अल्पसंख्यक अध्यक्ष था नरसिंहराज क्षेत्रा को। तो 2015 के बाद से मैं वो अहदे के अंदर मैं काम कर लेकर आया। 2007 में जब कुमार राणा साहब CM बैठे थे उस टाइम पर जब उन्होंने वो जो लैटरी बंद करने का रंदे और जो पैकेट जो दारू पीते थे वो बंद करने का रंदे, ये कामां को देखकर मैं कुमार राणा की पार्टी को ज्वाइन करे। जब से भी हम ना हर इलेक्शन में दूसरी पार्टी वाले भी बुलाते, सब बुलाते, तो हमें पार्टी नहीं छोड़े थे। पार्टी नहीं छोड़ने की वजह क्या कर बोला तो सेक्युलर पार्टी ही कर बोल कर जातीयता जनता दल थी। जब कुमार राणा साहब जाकर बीजेपी से हाथ मिलाए, जब जाको अमित शाह से हाथ मिलाए, जब जाको नरेंद्र मोदी प्रधानी से हाथ मिलाए, तो हमना बहुत बड़ा दुख हुआ कि हमें इतनी बड़ी मेहनत कर इन्होंने जाकर बीजेपी से हाथ मिलाकर है। अब इस पार्टी के अंदर ना मुनासिब नहीं, हमें पार्टी छोड़ना कर बोलकर तय कर छोड़ रही। मैडम सर, कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस जो कि आप एक पार्टी में रहती हैं, दूसरी पार्टी में रहती हैं, आपका जो एक ही स्टैंड था, 18 साल से भी आप एक ही पार्टी में थे, जिससे आप होना मालूम, तो एकदम से ऐसा डिसीजन लेने से आपका नेक्स्ट फ्यूचर पॉलिटिकल करियर कैसा? मैडम देखो, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह और अहदा देने वाला भी अल्लाह, बढ़ाने वाला भी अल्लाह। हमें मानती हूँ तो एक ही जगह ऊपर वाले, एक ही आदमी को मानती है किसे ऊपर वाले को। हाँ, रहा दुनियाई दीनदारी, दुनियाई काम के वास्ते दुनिया में जो भी बढ़ चढ़ कर काम करने का है वो सब है। इंशाअल्लाह हमारा काम है, हमें कौम के वास्ते कर बोल कर पार्टी छोड़कर रही तो है आवाम है, आवाम जो तय करचे उस फैसले पर हमें रहती। पार्टी एच पार्टी जाना, वोच पार्टी को जाना कर क्या भी इरादा नहीं है। रिजिग्नेशन देना था, हमारे जो बीजेपी का नाम था वो हटा लेना कर हमें पार्टी छोड़ डाले। आइंदा का देखेंगे, अल्लाह है हमें हक का काम कर रहे तो कहीं ना कहीं अल्लाह रास्ता खोलता है इंशाअल्लाह। आने वाले शायद 3 महीनों में इलेक्शन भी होने के चांसेस हैं, तो उसका कैसा सर? तो जैसे कि हमें जानते हैं बहुत सारी जगह आप एक अपकमिंग कॉर्पोरेट लीडर को जाने जाते हैं, उसके बारे में देखो मैडम, आने वाला इलेक्शन, अब सभा इलेक्शन है, 3 महीने में इलेक्शन है, मुझे कौन सी की पार्टी से बुलाती, सीट दियालती कर बोल कर ऐसा भी नहीं है, हमें सोच कर भी नहीं। हमारा जो काम था, हमारा जो आवाम के बीच में बैठना उठना था और आवाम के साथ की जो बातचीत है, हमारे वालिद भी यहाँ वाले मैसूर वाले, हमारे माँ भी यहाँ वाले मैसूर वाले, और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमना ऐसे माँ बाप दिए कि जैसा उन्होंने नाम कमाए वैसा हमना भी नाम कमाने के वास्ते रास्ता बताकर देकर है। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो आवाम चाह कर किस चीज़ में खड़े तो भी साथ दे करने का एक भरोसा है। और मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि आप जब भी जिसको भी देखती, आप कौन से भी कैंडिडेट के वास्ते आप भागा नाटी करती, तो पहले उसका बिजनेस क्या है देखो, पीछे उसका बैकग्राउंड क्या है देखो, कि बैकग्राउंड सही है क्या, इनका कोई बिजनेस है क्या, क्यों ये बात क्यों बोल रहा हूँ कर बोले तो ये आकर लास्ट में हमें सियासत को बिजनेस नहीं बना लेना। कारपोरेशन इलेक्शन आंदे, चाहे MLA इलेक्शन आंदे, चाहे MP इलेक्शन आंदे, सियासत को बिजनेस नहीं बना लेना। हमारी खुद की कमाई अलग रहना, सियासत अलग रहना। वो सियासत की जगह का काम हमें आवाम तक पहुंचाना, हमारी खुद की कमाई हलाल कमाई हमारे घर के, हमारे जोरू बच्चों को, हमारे माँ बाप को, हमारे भाई बहन को, उनको खिलाना, ना कि सियासी कमाई लेकर आकर खिलाना। ये मकसद मेरा है। इंशाअल्लाह मुझे इतना भरोसा है
कि हमारे नरसिम्हराज क्षेत्र के अंदर तमाम अहबाब भी मिलकर साथ देने का भरोसा है। साथ दिए तो वे अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं साथ दिए तो वे खैर का फैसला समझ को मेरा तो मेरा। जहाँ पर आपका नाम लिया जाता है वहीं पर ज़फ़रुल्लाह खान के फॉलोअर्स को बोल दिया, तो क्या इसके मुतालिक आप बात करें क्या ज़फ़रुल्लाह खान से? नहीं, ज़फ़रुल्लाह खान साहब को मैं फ़ोन कॉल किया था, उन्होंने मुंबई में, इसमें दुबई में ही, उस वजह से उनसे बातचीत होकर नहीं है। मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी जो अब रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर यूपी के एमएलए दानिश अली साहब जो बीएसपी से जीत करते हैं, उनके साथ क्या नाम दिनेश मोदरिया क्या की कुछ नाम है, वो एमपी ने इनके ऊपर बहुत से इल्जामात लगा कर ही, क्या इल्जामात, एक आतंकवादी बोली, दूसरा कटवा बोल रही, तीसरा मुल्ला बोल रही और चौथा तुझे बाहर देख लूंगा कर बोल रही। इस वजह से मैं जितने भी हमारे जातीयता जनता दल जेडीएस सेक्युलर पार्टी कर बोलकर जो जेडीएस के अंदर बड़े लीडर ने, उन तमाम को बोल रहा हूँ, मैं सीएम इब्राहिम साहब को बोल रहा हूँ कि आपके साथी, आपके साथ में खड़ने वाले, आपके साथ में रहने वाले, ये एमपी के आंख में से आंसू निकले उस दिन कि मंजा ऐसा बोले। वजह एक मैडम बोलने का उन्होंने बीजेपी वाले, इनो मुसलमान ईमान वाले कर बोल कर रहे, बीजेपी के अंदर जो एमपी था उन्हें उठाकर इनको गाली गलौज कर रहे। तो ऐसी पार्टी के साथ हाथ मिलाने के बाद भी हमें रतिंग कर बोले तो बहुत बड़ी शर्म की बात है कि अगर को बोले एक साथी को, एक साथी साथ नहीं दिया कर को बोले ईमान वाले नहीं कर बोल, मैं समझता हूँ कि अगरचे आपके अंदर जरा भी ईमान का जज्बा है, अगरचे आपके अंदर कौम का जज्बा है, अगरचे आपके अंदर कौम के बच्चों को आगे बढ़ाना है, अगरचे आपके अंदर कौम के बच्चों को एजुकेशन में बढ़ाना है, कहीं पर ड्यूटी दिलाना है, हॉस्पिटल्स बनाना है, मदरसे बनाना है, जितना भी कौम के लिए काम करना कर बोल कर ही आप ये पार्टी में रहकर कर बोले तो वो कुछ भी फायदे का नहीं। मैं यहाँ तक जानता हूँ कि जब इन बीजेपी से हाथ मिले वहां को खत्म जेडीएस के अंदर जो इंसान भी रहता वो आदमी बीजेपी वाले और बी टीम और आरएसएस के बेहतरीन से बेहतरीन आदमी को मैं समझता हूँ। मैडम जेडीएस के अंदर जितने मुसलमान लीडर रहती उन तमाम को बोल रहा हूँ कि अगरचे आप बीजेपी से जेडीएस हाथ मिले के बाद आप तमाम जेडीएस के अंदर रहे तो तुम्हें आरएसएस वाले, तुम्हें बजरंग दल वाले कर मैं बोलना चाहता हूँ, ये जिम्मेदारी मेरी मुंह जबानी से आपके माध्यम से मैं सुनाना चाह रहा हूँ। मैडम सर, कल जो प्रोग्राम में रेजिग्नेशन लेटर्स आप सब दिए, शाहिद अब्दुल शाहिद उनके अंडर तो मैं आपको दिए, अभी उनको कांग्रेस में 6 साल तक उनको ये कर बोले, उनका एंट्री नहीं होता 6 साल तक। आपको कितनी उम्मीद है कांग्रेस वाले आपको बुलाती, ऐसा कहते हैं उम्मीद रख ले कौन कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होना, ऐसा कुछ है आपका इरादा, क्योंकि इलेक्शन आने वाले? मैडम कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होना इरादा नहीं है। और रहा अब्दुल कादिर शाहिद साहब की बात कि हमें उनके पीछे जा रही, आपका सवाल ये सुना, उनका अहदा क्या भी नहीं है, हमें उनके पीछे जा रही। एमएलए इलेक्शन जब भी एमएलए इलेक्शन जेडीएस पार्टी से जो भी कैंडिडेट हुए हमें उनका फॉलो करे, सो जब फॉलो कर रहे हैं, जब जेडीएस पार्टी छोड़ा को जो एमएलए गए हमें छोड़ को गए नहीं, जेडीएस पार्टी के अंदर रह गए। और जब अब जेडीएस पार्टी जो बीजेपी से हाथ मिली उसके बाद अब्दुल कादिर शाहिद साहब भी छोड़ रही, अगरचे उन्होंने नहीं छोड़ देते हुए हमें भी छोड़ने वाले थे, सोचे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है उन्होंने छोड़ कर। तो एक लीडर है, उनको हमें लीडर मानते हैं, हमारे लीडर मानते, तो इस वजह से उनके पीछे ही जो भी फैसला होता है इंशाल्लाह हक का फैसला होता है और खैर का फैसला होता है। और जो भी चीज दिलाना है अल्लाह के हाथ में है और अवाम के हाथ में है। अल्लाह उनके दिलों में हिदायत डालना और अवाम हमारा साथ देना। मैं कभी मेरे मुफाद के वास्ते, मेरे घर के वास्ते, मेरे बच्चों के वास्ते, मेरी जोरू के वास्ते, मेरे दोस्त अहबाब के वास्ते, किसके वास्ते भी मैं पार्टी के अंदर नहीं था। मैं पार्टी के अंदर था कि कौम का कुछ अच्छा काम करेंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर काम करेंगे कर बोलकर था। मेरे अंदर जितनी ताकत थी उतनी ताकत में मैं काम कर हूँ। आज मैं मेरा राजू नगर के में इन तमाम अहबाब से, दोस्त अहबाब से, बुजुर्गों से, तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि मैं अब पार्टी छोड़कर हूँ।
तो इसके बाद का फैसला आप तमाम के हाथ में है। आप तमाम खैर का फैसला और हक का फैसला सुना कर जो भी आप तमाम डिसीजन लेती इंशाअल्लाह उसके ऊपर मैं मैडम जेडीएस में अब रिसेंट में रेवन्ना साहब का मैं स्टेटमेंट देख लेकर बैठा था पाने से उन्होंने क्या बोल रही कर बोला तो नहीं देवेगौड़ा साहब मुसलमानों को बहुत चाहती उन्होंने वापस लेती मेरे को। हाँ देवेगौड़ा साहब बहुत चाहती और देवेगौड़ा साहब की जान मुसलमानों में अटक्कर है। क्यों अगर कर बोला तो उन्होंने मुसलमानों के एक अच्छे लीडर वो लीडर साहब की कॉपी आकर सिद्धरामैया साहब कर डाले वहां से निकल गया और इनकी टोटल जिंदगी के अंदर इन्हों सेक्युलर माइंड रख लो कौन माजी देवेगौड़ा साहब प्रधानी देवेगौड़ा साहब माजी प्रधानी देवेगौड़ा साहब टोटल ये इंटेंशन रख ले को मुसलमानों का साथ दे ले को हर वक्त भी गए सो ये कुमार स्वामी साहब जो उनके बेटे को अहदा होना था खुली बात मैडम दूसरा कैबिनेट एमपी को मंड्या में खड़ा करें एमपी में निखिल कुमार स्वामी आ रहे फिर रामनगर में खड़ा करें रामनगर में हारे रामनगर में हारने के बाद उनको अगरचे गैर के ऊपर रामनगर में निखिल कुमार स्वामी हार करते दर्द नहीं होता था एक कौम का आदमी एक मुसलमान के ऊपर निखिल कुमार स्वामी हार को हिंगर को बोला उनको इतना बड़ा दर्द हो रहा सो मेरी सोच मैं सोचता हूं कि इनके अपने मुफाद के वास्ते जैसे कि रेवन्ना साहब रेवन्ना के बेटे ही उनको एमपी बना की रेवन्ना साहब एमएलए ही भवानी अक्का ही इनो तीन जने जो ही इनो अलग रेवन्ना साहब और प्रज्वल रेवन्ना और भवानी अक्का इनका तीन जने का हिसाब अलग इनो तीन जने बहुत अच्छे और ये जो कुमार स्वामी साहब है उनका बेटे को उन्होंने खड़ा करे कुमार स्वामी साहब एमएलए उनके बीवी एमएलए थे अनीता का इन तमाम पूरा के पूरे खाली खानदान कबीले को लेकर चले तो हमारे जैसे कहाँ जाना 18 साल से जो मेहनत करे हमें हमारे 18 साल की मेहनत कहाँ गई मैडम हमारे 18 साल की मेहनत हमारे रोड की मेहनत क्या तुम्हें पोजीशन में थे तुम्हें 1 से 2 टाइम सीएम हो कोई कुमार स्वामी साहब 1 से 2 टाइम सीएम हो कोई तुम्हारे पास पैसा है तुम्हारे पास रुतबा है तुम्हारे पास हर एक चीज है तुम्हें कुछ ना कुछ अपनी औलाद को बना ले सकती हमारे पास क्या है हमारे पास सिवा ऊपर वाले के सिवा कोई ताकत नहीं है उन्होंने बना लेने दुनिया के वास्ते उन्होंने बना लेने लेकिन अवाम और अल्लाह की मदद हमारे साथ है हमें बना लेती इंशाल्लाह हम ना अवाम साथ दे चेकर को भरोसा है तो ऐसे कामा होते रहती है और राजकीय में आना जाना रहता है को बोला कुमार स्वामी साहब बोले राजकीय में आना जाना रहता है ईमान वाले का आना जाना नहीं रहता सेक्युलर माइंड वाले का आना जाना नहीं रहता जो सेक्युलर माइंड हिंदू मुसलमान को सबको लेकर चलती उनका आना जाना नहीं रहता जो 3 साल बीजेपी हुकूमत हलाल कट का रंधे हिजाब का रंधे देवाल के पी बाहर जो भी व्यापार डालती उसके बारे में रंधे कौन से भी एक मुद्दे के ऊपर एक छोटे इशू को बड़े से बड़ा इशू बनाकर बात करें और हर बात भी कुमार स्वामी साहब नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल करें तो सियासत अलग जगह लेकिन चंद बात हमें करने आज मैं तुम्हारे सामने बैठ कर बात कर रहा हूँ किसके के खिलाफ बोल रहा हूँ फिर उसके साथ जाकर मिला तो मुझे क्या बोलती ऐसे बातें भी होकर ही ना मैडम ऐसे निखिल कुमार स्वामी की भी बात है कुमार स्वामी साहब की बात है इस वजह से कुमार स्वामी को बढ़ाने के वास्ते निखिल कुमार स्वामी को बढ़ाने के वास्ते इन्हों इतना बड़ा काम करें किसी भी हालत से तेज ने चैलेंज करे मेरे बेटे को 2 टाइम हरा कहीं इस बार मैं किसी भी हालत से एमपी जिताना करको बोला को इन्हों बीजेपी को जा खींचा और जेडीएस टोटल खत्म हो जाए खत्म हुए के बाद इन्हों कुमार स्वामी साहब टोटल बीजेपी को जाकर बीजेपी में पोजीशन लीडर बनने के वास्ते ये काम कर रखे आज इनका ये इंटेंशन है आइंदा देखती तुम्हें कि टोटल जेडीएस को खत्म कर डाल को इन्होंने जाकर बीजेपी के अंदर इन्हों बड़ी लीडरशिप ले लो बैठ करती होगा ना मैडम जाकर पहुंच के बड़े बड़े स्टेट न्यूज चैनल्स पर आकर कल का जो रिजिग्नेशन देकर हमें सब चीज़ें चले करें